नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्नतंत्र के भाव प्रश्नाध्याय में लग्न प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। भूतं भवत भविष्यन् मम किं कथयेति जातं पृच्छायाम् लग्नपतेः शशिनो वा बलमनुवीक्ष्यं बलाभावे दृष्ट्वा नवांशक बलं शुभदृग्योगं च सर्वकालेषु पृष्टो शुभमादेशं विपरीतं व्यत्ययादेशा लग्नदेशो मुशरीफो यस्मादतीतमाख्येयम् येन युतस्तस्माद् भवतदेख्यं यो योक्षते तस्मात् यदि लग्नपतिः सौम्ययुतो वा विलोकितः सौम्ये तत्प्रष्टुर्व्याकुलता शरीरदोषा विनश्यन्ति। पापो यदि लग्नपतिस्तदा कलिव्याधिधननाशः सौम्य निर्वृत्तिर्बुद्धिर्द्रव्याति सौख्यमतुलं च। अर्थात यदि कोई प्रश्नकर्ता पूछे कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या होगा, तो इस प्रश्न में लग्न स्वामी चंद्रमा का बल विचार करना चाहिए। चंद्रमा पर क्या करना चाहिए? बल विचार करना चाहिए। यदि बल का अभाव हो तो नवांश बल देखकर, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि देखकर, शुभ ग्रहों का योग विचार करके शुभ और अशुभ फल का विचार करना चाहिए। जिसके साथ लग्नेश का श्रेष्ठ योग हो वह भूत भविष्य के बारे में जानते हैं। अगर लग्न का स्वामी जिसके योग हो तो उसे वर्तमान काल का भविष्य के बारे में पता चलता है, और दृष्टि के अनुसार अगर हम जानना चाहते हैं तो भविष्य के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। जो आने वाले समय में हमारे साथ क्या घटना घट सकती है, क्या हमारे साथ शुभ हो सकता है, क्या हमारे साथ अशुभ हो सकता है। यदि लग्नेश पाप ग्रह के द्वारा हो तो कला झंझट होगा, रोग और धन का नाश होता है। यदि वह शुभ ग्रहों से देखा जाए तो प्रश्नकर्ता के चित्त की व्याकुलता और शरीर दोष क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यदि लग्न का स्वामी पाप ग्रह हो तो कला, रोग, धन का नाश होता है। क्या होता है? धन का नाश होता है। यदि लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो तो क्या होता है? बुद्धि द्रव्य की प्राप्ति, अतुल सुख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। द्वितीय स्थान धन प्राप्त के प्रश्न में, धन लाभ के प्रश्न में लग्नेश चंद्रमा राशि और भावेश का इत्साल योग होता है, या वह शुभ ग्रह से युक्त होता है, या शुभ ग्रहों के द्वारा शुभ ग्रहों की दृष्टि से देखा जाता है, या इन सबों के द्वारा जो कुछ होता है, मगर उसके बाद क्या होता है? धन का लाभ होता है। यदि पाप ग्रह धन स्थान में स्थित हो, दूर हो, या बहुत दिनों से लाभ हो, या अन्य कुछ भी हो तो क्या होता है? अशुभ होता है। यदि धनेश और लग्नेश ये दोनों पाप ग्रहों के इत्साल योग करते हैं तो प्रश्नकर्ता मरण को प्राप्त होता है, मृत्यु। यदि धनु भाव या धन भावेश मंद गति होकर धीरे धीरे मंद गति होकर मंद धीरे धीरे चलने वाला तनु धन सहज भाव आदि भावों से किसी भाव के साथ अगर इत्साल योग करता है तो उस भाव के द्वारा क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? प्राप्ति होती है। बुध यदि लग्न में हो, उसको चंद्रमा और क्रूर ग्रह देखता है तो शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु प्रश्नकर्ता की हानि भी हो सकती है। ये नहीं है कि प्रश्नकर्ता को अगर लाभ भी होगा तो उसका हानि नहीं होगा। जिस गति से लाभ होती है उसी गति से क्या होती है? हानि भी हो सकती है।
चंद्रमा लग्न और धन भाव के स्वामियों में परस्पर दृष्टि हो तो शीघ्र लाभदायक होता है। क्या होता है? शीघ्र लाभदायक होता है। यदि शुभ फल देने वाले स्वामी के खड वर्ग में लग्न हो तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो प्रश्नकर्ता को तत्काल लाभ होता है, मगर इसका विपरीत फल भी मिलता है। चतुर्थ तथा सप्तम भाव स्थान में चंद्रमा, दशम घर में सूर्य, लग्न में शुभ ग्रह अथवा बृहस्पति हो तो प्रश्नकर्ता को शीघ्र धन का लाभ होता है। क्या होता है? धन का लाभ होता है। यदि प्रश्नकर्ता तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में देखता है, तृतीय भाव या तृतीय भावेश को यदि शुभ ग्रह देखते हैं तो प्रश्नकर्ता का जो है भय का रोग क्या होता है? दूर होता है। पाप ग्रह देखनी है तो विपरीत फल मिलता है। तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे स्थान में हो तो षष्ठ के साथ इत्साल योग करता है तो उसके भाई को उस संबंधी रोग क्या होता है? उस ग्रह से संबंधी रोग होता है। यदि षष्ठ तृतीय भाव में हो, तीसरे भाई का स्वामी पाप युक्त हो अथवा सूर्य के साथ अस्तंगत हो गया हो तो ऐसा फल ही समझना चाहिए, उसके द्वारा ऐसा ही फल समझना चाहिए जैसा उसमें है। अगर शुभ का फल होगा तो शुभ होगा, अशुभ का फल होगा तो अशुभ होगा। छठे और आठवें स्थान में स्थित हो तो उस भाव संबंधी से क्या दिया है? पीड़ा उत्पन्न होती है, पीड़ा का फल समझना चाहिए। छठे आठवें स्थान के जगह में स्थित हो तो उसे भाव संबंधी पीड़ा समझनी चाहिए। सब भावों पर विचार करना चाहिए। सब भावों पर विचार करने के अनुसार ही हमें कोई काम करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए जो हमारे साथ शुभ हो, अशुभ ना हो। यदि चौथे स्थान का स्वामी षष्ठेश या अष्टमेश का इत्साल के साथ संबंध हो, इन भावों के चतुर्थ स्थान में बैठा हो, चतुर्थ इन भावों में हो तो क्या होता है? माता पिता को बहुत पीड़ा कष्ट होता है। क्या होता है? माता पिता को कष्ट होता है। पंचम भाव में पुत्रों का, सप्तम भाव से सेवक का, स्त्री तथा चतुष्पद इत्यादि पर जो है विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए।